हेलो बच्चों आज हम लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स की बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी। इनको आपस में कब हम सम करते हैं और क्या सभी मैट्रिक्स आपस में जोड़ी जा सकती है। तो इसका आंसर है कि सभी मैट्रिसेस आपस में जोड़ी नहीं जा सकती, उनका सम नहीं निकाला जा सकता। दो मैट्रिक्स को आपस में सम तभी हम कर सकते हैं जब वो सेम ऑर्डर की हो। तो पहली कंडीशन क्या है और नेसेसरी कंडीशन भी यही है कि मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होना चाहिए। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स का ही सम डिफाइंड होता है। अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स नहीं है तो सम डिफाइन नहीं होगा, और अगर सेम ऑर्डर की है तो सम डिफाइन है, तो सम करेंगे कैसे। तो चलिए देखने के लिए हम लोग आते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं ए और इसको बना देते हैं 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। दो रो 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या है बेटा, 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स ए हो गई जिसका ऑर्डर है 2/3। अब हमें दूसरी मैट्रिक्स अगर लेनी है जिसका ए से सम करना है तो एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, और अगर हमें सम करना है, डिफाइन करना है, तो इसका भी ऑर्डर क्या रखना पड़ेगा, 2/3, तभी ए प्लस बी निकलेगा। अब यहां पर जो वैल्यू लिख देते हैं वो लिख देते हैं हम लोग ए बी सी डी ई एफ, आपको समझाने के लिए। तो दोनों की ऑर्डर सेम हो गया मैट्रिक्स का, तो ये मैट्रिसेस आपस में सम कर सकती हैं, जुड़ सकती हैं। तो a प्लस बी जैसे निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, ये मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4 5 6, 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, प्लस एक दूसरी मैट्रिक्स b जिससे हम सम निकाल रहे हैं, a b c d e f, और ये भी है 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो इसको जब जोड़ते हैं हम लोग तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं, यानी इसका जो 1 है 1 का एडिशन ए से हो जाएगा, 2 का एडिशन बी से हो जाएगा और 3 का एडिशन सी से हो जाएगा। इसी तरीके से 4 प्लस डी, 5 प्लस ई और 6 प्लस एफ, और ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है रिजल्ट वाली, उसका भी ऑर्डर 2/3 ही होगा। तो ये इस तरीके से हम सेम ऑर्डर की मैट्रिक्सेस को आराम से जोड़ सकते हैं, और अगर ये सेम ऑर्डर की नहीं है तो इनको जोड़ना पॉसिबल नहीं होता है। चलिए, अगर सम के जगह अगर हमें सब्सट्रैक्शन भी करना पड़ जाए a माइनस बी, तो a माइनस बी भी इसी तरीके से किया जाता है सेम रूल के हिसाब से। अभी जब आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर हमें a माइनस बी निकालना है, सपोज करिए यहाँ पर a माइनस बी, अभी मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि ये b अगर है तो माइनस बी कैसे लेंगे, अगर आप उसकी चर्चा आगे होगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए, अगर b है ये, तो माइनस बी के लिए हम क्या करते हैं, -1 को b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और आपको अभी मैं आगे बताऊंगा, या आपकी नॉलेज में हो भी सकता है कि जब भी कोई स्केलर क्वांटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है, जब भी कोई स्केलर क्वांटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है। तो ये -1 इंटू ए, -1 इंटू बी, और इसी तरह -1 इंटू सी, ऐसे ऐसे करके चलेगी। समझ रहे होंगे मेरी बात, ई और -1 इंटू एफ। तो ये जो मैट्रिक्स है बेटा, ये क्या बन जाएगी, -a, -b, -c, -d, -e, -f, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। तो बेसिकली अब ये -b मैट्रिक्स ये हो गई। तो जब आप a माइनस बी को आप क्या लिख सकेंगे, लिखना चाहें तो a प्लस माइनस बी, देखिए ऐसे भी तो लिख सकते हो ना इसको, a प्लस और ब्रैकेट में -b। तो अब यहाँ पर a मैट्रिक्स तो पहले वाली जो थी वो कॉपी कर दिया आपने। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। तो 1 2 3 4 5 6, और ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसके लिए भी 2/3 का हो गया। अब आपने प्लस किया है ना, तो प्लस करने पे -b वाली मैट्रिक्स डाली। तो ये -b वाली मैट्रिक्स अगर आप डालेंगे तो -a, -b, -c, e, d, e और -f। अब इसका सर ये भी 2/3 की मैट्रिक्स है, तो इनका अगर आप सम करने जाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 -a, 1 -b, 1 -c, 2 -b, और ये 3 -c, और यहाँ मिलेगा 4 -d, 5 -e और 6 -f। ये मैट्रिक्स देखिए 2/3 की मिलेगी। तो बेसिकली ये जो आपको समझाने के लिए ये किया है, अदरवाइज कहीं a माइनस बी निकालना हो तो आप देख रहे हैं कि रिजल्ट में क्या है, एक में से एक घटा दो,
और यहीं पे बात ये तो प्रोसेस है उसका, समझिए इसको। अगर केवल हमें a माइनस बी करना होता तो इतना दिमाग क्यों लड़ाते हैं हम लोग। a माइनस बी करने का, a माइनस बी अगर कहीं निकालना होता तो b वाली जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट में से a घटा देते, 1 माइनस a, ये देखिए 2 माइनस बी और 3 माइनस सी एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं एडिशन के साथ साथ घटाने का। ये मैंने एक प्रोसेस बताया मैथमेटिकल, जिस तरीके से इसमें किया जाता है, वरना नॉर्मल ट्रेंड में भी करेंगे, नॉर्मल तरीके से भी करेंगे तो फर्स्ट क्लास आपका निकल आएगा। बस दिमाग क्या रखना है, दिमाग में क्या रखना है, मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ, थोड़ी सी चर्चा 1 मिनट की और कर लेते हैं, आपको दिमाग तक एकदम चली जाए बात। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये मैट्रिक्स थी ए वाली 2/3 मैट्रिक्स की, और एक सी मैट्रिक्स में ले लेता हूं और इसको ऑर्डर कर देता हूं 3/2, 2 3 4 5 6 7, इसकी ऑर्डर क्या हुआ, 3 रो और 2 कॉलम। तो इन दोनों का ए प्लस सी कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड है। समझ गए होंगे, मैंने लिख के भी दिखाया कि अगर a प्लस सी निकालने की कोशिश की जाएगी, क्वेश्चन मार्क भी हटा देता हूं, तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स जुड़ेंगी और जो सेम ऑर्डर की नहीं है वो नहीं जुड़ेंगी। आगे की बात करते हैं। तो बेटा बुक में एग्जाम्पल नंबर 6 है जो कि हम लोग करके देख लेंगे। अभी बहुत ही बेसिक है, लिखा हुआ एक गिवन है a इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी है और b की मैट्रिक्स दी है, फाइंड करना है a प्लस बी। सबसे पहला काम होता है कि जब हम मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर चेक कर लेना चाहिए सेम है कि नहीं। तो पहली वाली जो मैट्रिक्स है 2 रो 3 कॉलम, और दूसरी वाली मैट्रिक्स का 2 रो 3 कॉलम, तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है। दैट मीन्स सम ऑफ a प्लस बी इज पॉसिबल या डिफाइंड, जो भी आप लिखना चाहें, बात को समझ पाए होंगे। अब आगे की बात करते हैं a प्लस बी। तो a प्लस बी जब आप करेंगे तो अभी आपने देखा था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएंगे। √3 वाला 2 से जुड़ जाएगा, √3 प्लस 2, 1 वाला √5 से जुड़ जाएगा, -1 1 से जुड़ जाएगा, इसके बाद 2 -2 से जुड़ जाएगा, 3 3 से जुड़ जाएगा और 0 हाफ से जुड़ जाएगा। ये इसका रिजल्ट आएगा। अब देख लेते हैं कोई वैल्यू कट रही है, कैंसिल हो रही है, क्या है, उसके हिसाब से हम इसका आंसर लिख लेंगे। तो आंसर लिखने गए तो पहले वाले का लिख लीजिए 2 प्लस √3, जैसा हम लोग ट्रेडिशनली लिखते आए हैं। पहले दूसरे का हो गया 1 प्लस √5, दूसरे का मतलब, और ये तीसरा हो गया 0, इधर भी हो गया 0, फिर हो गया 6 और ये हो गया हाफ। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को आपने जोड़ दिया और ये आंसर आ गया। इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो और 3 कॉलम। इस तरीके से आप मैट्रिक्स एडिशन बेटा करेंगे। बहुत ही सरल है, कोई इसमें स्पेशल बात नहीं है, लेकिन जो भी है सीखना तो हमको है ही, इसी से बड़ी बातें बनती हैं। आगे चलते हैं। तो बेटा जैसा आपसे बात की थी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, यानी किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। थोड़ी सी जल्दी से एक चर्चा और कर लेते हैं। सपोज कि एक मैट्रिक्स हमारे पास और ये 1 2 3 एंड 4 5 6 की है, जैसे बात की थी हम लोगों ने, और किसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई आपने कर दिया, के क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब कोई गिनती है, समझ लीजिए कि स्केलर क्वांटिटी आप समझते होंगे, लेकिन और सरल करने के लिए कोई गिनती समझ लीजिए। आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स होती है उसका हर एलिमेंट इस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 × k, तो इसको 1k कर देंगे, k से मल्टीप्लाई होगा, इसको 2k कर देंगे, इसको 3k कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 4k, यहाँ 5k और यहाँ 6k। ये इसका मतलब होता है सिंपली, जब भी हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे हर एलिमेंट मैट्रिक्स का स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए आगे की बात देखते हैं हम लोग। तो अब बेटा हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, और ऐसे एग्जाम्पल्स एक आधा नंबर में जरूर आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल 7 है, इफ a इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है और b भी मैट्रिक्स गिवन है, हमको फाइंड करना है 2a माइनस b। 2a माइनस b, तो 2a माइनस b फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, a गिवन है तो 2a निकालेंगे, a गिवन है तो हम लोग 2a निकालेंगे। 2a निकालने का मतलब 2 लिखिए, और जो मैट्रिक्स थी a वाली 1 2 3
2 3 1, इसको लिख लीजिए आप। अब स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर एलिमेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4, और उसके बाद 2 इंटू 3 6 और 2 इंटू 1 2, ये इसका मल्टीप्लाई किया, यानी 2A मैट्रिक्स ये निकल आई। अब 2A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/3, 2 रो और 3 कॉलम। और B मैट्रिक्स का भी क्या ऑर्डर है? 2/3, इसका भी लिख लो। चलो भाई, अब ये जो 2A मैट्रिक्स है वो B मैट्रिक्स से जुड़ेगी या घटेगी तभी जब सेम ऑर्डर की होती। तो 2/3 और 2/3 सेम है, ऑर्डर सेम है, तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो सकता है। तो 2A माइनस B ले लिया हम लोगों ने। अब 2A माइनस B कर लीजिए। आप 2A की वैल्यू लिखी 2A की, और इसमें B यानी B वाले एलिमेंट घटाइए तो 3 लिख लीजिए आप। मैं पूरा स्टेप नहीं लिखना, ये 2A लिखिएगा पहले मैट्रिक्स, फिर माइनस B ऐसे बाजू में लिखिएगा। पकड़ पा रहे हो ना? ये आपको और आसान लगे इसके लिए मैं एक स्टेप और लिखता हूं। 2 4 6 4 6 2, ये मैट्रिक्स मैंने लिखी है 2A, फिर माइनस आपने किया और B मैट्रिक्स पकड़ी। B मैट्रिक्स कितनी है? 3 -1 3, फिर है -1 0 2, ये 2A माइनस B। अब इसमें से ये घटा घटा के लिख दीजिए। अब इसका मतलब है 2 में से 3 गया, माइनस है ना, 2 में से 3 गया, कितना बचा? -1। 4 में से ये -2 बार है तो ये प्लस हो जाएगा, 4 में से -1 तो 5 आ जाएगा। 6 में से 3 गए 3, 4 में से -1 गया 5, 6 में से 0 गए 0, 2 में से 2 गए 0, और ये फाइनल आंसर आ गया जो कि 2/3 की मैट्रिक्स है, और ये आपका आंसर है। तो एक नंबर का सवाल ऐसा अगर आता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 7। तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, भी दिमाग में रखिएगा, बहुत सरल होती हैं लेकिन मालूम होना चाहिए। इसके प्रूफ्स भी छोटे छोटे एनसीईआरटी में, तो वो भी मैंने कहा लग गया था आपको समझा देते हैं, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या है? A प्लस बी, ए और बी क्या है? मैट्रिक्स हैं, ए और बी मैट्रिक्स है, तो A प्लस बी की वैल्यू B प्लस A के बराबर होती है। यानी अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स को आप जोड़ें A प्लस बी के फॉर्मेट में तो उसको B प्लस A के फॉर्मेट में भी जोड़ेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। अब इसका डेरिवेशन या प्रूफ की बात करें तो जैसा आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते थे एलिमेंट के फॉर्म में AIJ, और इसका साथ में ऑर्डर, जो ऑर्डर इसका वही ऑर्डर इसका, इसलिए लिखा नहीं है। A एंड B मस्ट बी ऑफ सेम ऑर्डर, अदरवाइज इनका सम डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, अब A प्लस बी को अगर लिखना है तो एलिमेंट A मैट्रिक्स लिख दी, B मैट्रिक्स लिख दी, इसको मैट्रिक्स लिखने का तरीका, बहुत अच्छी बात। दो मैट्रिक्स को जब जोड़ा जाता है तो उनके एलिमेंट जुड़ जाते हैं, तो एक मैट्रिक्स बन गई जिसमें एलिमेंट जुड़े हुए हैं। ये अंदर वाले एलिमेंट है, ये जुड़े हुए हैं आपस में। अगर ये जुड़े हैं तो ये तो आपस में एलिमेंट जुड़े हैं ना, एलिमेंट या नंबर्स आपस में कम्यूटेटिव ऑलरेडी होते हैं। 2 + 3 लिखो, समझो इस बात को। अगर ये मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर सपोज कोई एक एलिमेंट 2 + 3 लिखा हुआ है, यहाँ कोई एलिमेंट, यहाँ कोई एलिमेंट, यहाँ कोई एलिमेंट, यहाँ कोई एलिमेंट, यहाँ कोई एलिमेंट सपोज, तो इसको आप इस नंबर्स को 3 + 2 आप लिख सकते हैं। ये तुम पहले से जानते हैं कि रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है, और भी नंबर्स में लग सकती है, लेकिन रियल नंबर्स का तो हमारे कोर्स में तो पढ़ रहे हैं। तो इसको AI + BJ लिखा जाए या BIJ + AIJ लिखा जाए। ये एलिमेंट है ना, ये एक एक एलिमेंट चलेगा, ऐसे ऐसे पलट के लिख लीजिए, लिखा जा सकता है। अब उसके बाद क्या करिए, जब ये सम करके लिखा ऐसे, तो इसको इस मैट्रिक्स का 3 + 2 2 मैट्रिक्स में डिवाइड कर दीजिए। ये 2 मैट्रिक्स में डिवाइड हो गया, ये 2 मैट्रिक्स में डिवाइड हो गया। अब ये मैट्रिक्स B हो गई, ये मैट्रिक्स A हो गई। डिवाइड होने का मतलब क्या है कि जैसे A + B करके कुछ बनाते हैं आप, भाई A + B करते हो तो एलिमेंट ऐसे जुड़ते हैं ना। मान लीजिए जैसे 2 + 3 जुड़ा है, 4 + 5 जुड़ा है, 6 + 7 जुड़ा है, सपोज ऐसे ऐसे ही लिख दो आप, चलो ऐसे जुड़ा है। तो इसको आप वापस चाहो तो ऐसे मैट्रिक्स लिख सकते हो, 2 4 6 की मैट्रिक्स प्लस 3 5 और 7 की मैट्रिक्स। यही तो A और B रहा होगा। अब इसको जोड़ोगे तो 2 + 3
4 + 5 और 6 + 7 मिल जाएगा। तो ये मैं तोड़ने की बात कर रहा हूं कि जब a + b आपने निकाल लिया ये वैल्यू ऊपर वाली ये, तो इससे आप ब्रेक कर लीजिए, ऐसे ये ब्रेक हो गया, पकड़ पाए होंगे बात। इस तरह से तोड़ लिया इसको, b पहले था तो b + a लिख दिया। अब क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड a + b था, राइट हैंड साइड हमारा b + a निकल के आ गया। तो ये मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ ये मैट्रिक्स फॉलो करता है। तो ये प्रूफ भी हो जाता है लगे हाथ। अब हम लोग बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। तो एसोसिएटिव लॉ में देखिए क्या है कि a + b ब्रैकेट में +c करें, और अगर वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है तो इक्वल होगा a + b + c के। बड़ी अच्छी बात, इसका भी एक छोटा सा प्रूफ है, वो भी देख लेते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिया a + b ब्रैकेट में +c, a + b को क्या लिख सकते हो, मैट्रिक्स है ना ये aij मैट्रिक्स + bij मैट्रिक्स, ये दोनों हो गई ब्रैकेट में देखो, और ये c वाली इधर हो गई, बिल्कुल क्लियर। अब ये जो मैट्रिक्स होती है, दो मैट्रिक्स का जोड़ रहे हैं तो उनके एलिमेंट जुड़ जाते हैं, ये देखिए जोड़ के लिख दिया, ये तो ऊपर ही सीखा था हम लोगों ने, ये जोड़ के लिख दिया +Cij हो गए। अब ये तो एक नई मैट्रिक्स मिल गई ना, उसका एक एलिमेंट ये है और ये दूसरी मैट्रिक्स है, इनका सम करोगे तो तीनों जोड़ के लिख जाएंगे, ये तीनों जोड़ के लिख दिए हम लोगों ने, कोई इसमें दिक्कत थोड़ी है। अब हम जानते हैं कि ये जो तीनों नंबर्स हैं, ये नंबर्स आपस में तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, सब कुछ फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट ऐसे लगा लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको अलग से लिख लिया, इसको अलग से ले लिया, तोड़ने वाला प्रोसेस। ये मैट्रिक्स इधर अलग से ले ली इसकी, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करोगे तो यहीं पहुंच जाओगे। तो ये जो मैट्रिक्स हमने लिखी है, अगर यहाँ पर आप एक स्टेप और बढ़ा सकते थे कि इस मैट्रिक्स को ब्रैकेट में लिख लेते पहले, ऐसे ऐसे, ठीक, ये ब्रैकेट में लिख ली, एक मैट्रिक्स हो गई। इसको जब ब्रेक किया तो दो बाजू में ये ब्रेक हो गई मैट्रिक्स, Bij अलग Cij अलग, और यहां पर देखिए Aij ब्रैकेट के अंदर b + c, और ये जो था लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ये इसका प्रूफ हो गया। बाय द वे प्रूफ पूछ लिया जाए, नॉर्मली प्रूफ पूछा नहीं जाता है, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हैं तो मजबूती से करें, कॉन्सेप्ट भी है और हर चीज़ पढ़ लें, वो ज़्यादा अच्छी बात है। अब बात करते हैं ये तीसरी प्रॉपर्टी की। तो आपने देखा जो प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स एडिशन ध्यान रखना, मैट्रिक्स की नहीं, मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, a + b b + a के बराबर होता है। एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, a + b ब्रैकेट में +c फॉलो करेगा a + b + c को। और आगे की बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब बाइनरी ऑपरेशन, अगर आपने पढ़ा है, कभी कोर्स में रहता है कभी नहीं रहता है, अगर पढ़ेंगे तो उसमें दिखेगा कि वो एलिमेंट जब आप जोड़ देते हैं किसी में, तो जिसमें भी जोड़ते हैं वो एलिमेंट में कोई फर्क पड़ता नहीं जोड़ने में। जैसे कि आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, रियल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, फील देने के लिए 0, क्योंकि दो में 0 जोड़ते हो तो क्या आता है, 0 ही आता है। इसकी एक डेफिनेशन भी होती है कि 2 + 0 या 0 + 2 की वैल्यू 2 के बराबर आनी चाहिए, तब हम इसको अनाउंस करते हैं कि 0 हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। मतलब एक ऐसी चीज जोड़ रहे हैं जिससे ये नंबर अपनी आइडेंटिटी खोता नहीं है, तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहां पर ए अगर मैट्रिक्स है और दूसरी हम लेते हैं 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, उसी ऑर्डर की, क्योंकि तभी तो जुड़ेगा, तो हम a + नल मैट्रिक्स करेंगे तो भी a आएगा, और नल मैट्रिक्स + a सेम ऑर्डर की करेंगे तो भी a आएगा। तो इस तरह हमारा ये जो नल मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी नल मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स आपकी है उसकी। इसी तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जब आप किसी भी गिनती में कोई ऐसी गिनती जोड़ दें कि उसका रिजल्ट नल मैट्रिक्स आ जाए, और इसी तरीके से वो गिनती में इसको आगे कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, अगर रियल नंबर है तो ये -2 जोड़ोगे, तो -2 इसका क्या हो जाता है, एडिटिव इनवर्स। इसको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये सब बातें हम लोग चैप्टर नंबर 1 के बाइनरी ऑपरेशंस में पढ़ते हैं। तो कभी कोर्स में बाइनरी ऑपरेशन रहता है, कभी नहीं रहता, लेकिन अगर आप स्टडी करेंगे तो वहाँ से ये सब बातें समझने का मौका आपको मिलता है। एनीवे, थोड़ा अंदाजा तो मैं आपको दे ही दे रहा हूँ जिससे ऑड न लगे आपको। तो ए मैट्रिक्स हो गई Aij m/n, तो इसका एक और मैट्रिक्स ले सकते हैं जो -a के नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। माइनस हम जानते हैं कि -a निकालने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया m/n ऑर्डर का। अब इस मैट्रिक्स A में अगर ये मैट्रिक्स आप जोड़ दें, ये देखिए a + -a, या फिर -a में a मैट्रिक्स जोड़ दें तो हमें नल मैट्रिक्स मिल जाती है।
और इसका मतलब क्या है, माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो ये जो माइनस ए है वो एडिटिव इनवर्स ए का है, क्योंकि उसमें जोड़ने पर हमें तो बच्चों अभी हम लोग आ गए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। जब हम स्केलर क्वांटिटी को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ये समझेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं, जब भी किसी स्केलर को, किसी गिनती को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, सपोज करिए ए प्लस बी है, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये गिनती ए से भी मल्टीप्लाई हो जाती है और ये गिनती या स्केलर बी से भी मल्टीप्लाई हो जाता है। ए और बी हमारा मैट्रिक्स है, के हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब ये जो पहली वाली प्रॉपर्टी, इसका छोटा सा प्रूफ है वो भी देख लेते हैं, लगे यार बुक में दिया है। तो देखिए ये प्रूफ, अगर आप ये प्रूफ आसानी से करने लग जाएं तो समझ जाइएगा कि आपको लिखने का तरीका आ गया है। ये लिखने का तरीका सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुक में ऐसे ही लिखा मिलेगा और आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ मैट्रिक्स, और उसको प्रैक्टिस में भी लेना जरूरी है। चलिए ठीक, अब यहां पर ये वैल्यू लिखी के, ए प्लस बी, ये मैट्रिक्स थी, ये ब्रैकेट लगाया, ये देखिए ए का लिख दिया मैट्रिक्स ए आई जे और बी का मैट्रिक्स लिख दिया बी आई जे। बहुत अच्छी बात, दोनों मैट्रिक्स लिखी हुई है। अब के लिखा, हमें मालूम है ब्रैकेट के अंदर जब दो मैट्रिक्स जुड़ती हैं तो इनके अंदर के एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, ये पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो इनके अंदर के एलिमेंट्स को हमने जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो ये एक मैट्रिक्स बन गई जिसमें एलिमेंट जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात। अब हम जानते हैं कि किसी स्केलर क्वांटिटी को अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो के हमारा इसके हर एलिमेंट से देखिए मल्टीप्लाई हो गया। बहुत अच्छी बात। अब स्केलर गिनती किसी गिनती से अगर मल्टीप्लाई होती है, गिनती ही तो है, तो के ए और के बी, आराम से इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, के ए आई जे प्लस के बी आई, दोनों गिनतियां एलिमेंट है उसके अंदर का मैट्रिक्स का। अब यहां पर आप जानते हैं कि अब यहां से हम लोग इन दोनों को मैट्रिक्स को ब्रेक कर सकते हैं, जैसा पिछले सेशन में या लेक्चर में देखा था। तो इसको लिख सकते हो के आई जे मैट्रिक्स में, और इसको लिख सकते हो के बी आई जे मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी जो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई है, के को भर लो बाहर, तो के ए आई जे, और ये बन गया इसी तरह यहां बाहर के बी आई जे। के आई जे का मतलब के ए और के बी आई जे का मतलब के बी। तो ये देखिए के ए प्लस बी जो था वो के ए प्लस के बी आ गया, जो इस प्रॉपर्टी का प्रूफ हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी दिमाग में रखिए, बहुत ही आसान है। स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स से जो ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जैसे रियल नंबर में करते आए हैं, इस तरह समझना आसान है। नंबर 2 प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर भी देखिए के प्लस एल इंटू ए, के और एल हमारा स्केलर क्वांटिटी है और ए मैट्रिक्स है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के प्लस एल ए, आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें ये तो होता ही है। आपको एक ध्यान दिलवा दूं, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं, जैसे मैं इसकी बात करूं थोड़ी चर्चा की, मान लीजिए के कोई गिनती है और रियल नंबर है 4 + 5, रियल नंबर की बात कर रहा हूं। मैट्रिक्स रियल नंबर की तरह डील नहीं की जाती, मैट्रिक्स एक अलग सिस्टम है। तो 3 लिखा या 4 5 5 लिखा, तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो 3 × 4 + 3 × 5 तो हम करते ही हैं, ये तो बचपन से हमने सीख रखा है। तो ये जो आपने सीख रखा है बेटा, ये रियल नंबर के लिए सीख रखा है, रियल नंबर में बिल्कुल आपको आता है। लेकिन इस जगह ये जो क्वांटिटी अगर रियल नंबर ना होकर मैट्रिक्स हो जाती है, तो हमको ये चीज चेक करनी पड़ती है कि वो ये सिस्टम फॉलो करती है कि नहीं करती है, क्योंकि मैट्रिक्स रियल नंबर की तरह नहीं ट्रीट की जा सकती, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर की तरह नहीं ट्रीट किए जा सकते। उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या ऐसे रूल को वो फॉलो करता है कि नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, वरना आप सोचेंगे अरे ये तो होता ही है, सब में लगा दो। सब में नहीं लगाना है, जो ये फॉलो करेगा वहां लगाना। ऐसे ही इसमें देखिए, अगर आप सोचें कि सर कोई क्वांटिटी लिखी है 2 + 3 और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें, ऐसे ही तो लिखा है, तो आप कहेंगे अरे सर कौन सी बात है, 2 को 4 से कर दो और 3 को 4 से कर दो, बात खत्म। लेकिन ये भी कहानी किसकी है, रियल नंबर के लिए बेटा। जब वो मैट्रिक्स होती है या कोई और फील्ड होती है, तो वहां पर ये चेक करना पड़ता है कि जो नई चीज हमारे हाथ लगी है, जैसे कि मैट्रिक्स या कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लें या कुछ और भी, तो वो ये रूल फॉलो करता है कि नहीं करता, इसलिए ये प्रोसेस किए जाते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। आगे चलते हैं हम लोग, तो k + l इंटू ए, के + l होता है कि नहीं होता है, रियल नंबर में होता है, यहां भी होता है, और क्यों होता है ये देख लेते हैं। अब ये देखिए, इसको k + l लिखा इंटू ए लेफ्ट हैंड साइड, k + l, ए की जगह लिख दिया ए आई जे, ये मैट्रिक्स लिखने का तरीका।
एलिमेंट शो कर रहे हैं। अब k प्लस एल तो कोई गिनती है जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, अंदर चलेगा k प्लस एल इंटू ए आई जे। अब ये दोनों गिनतियां हैं, ए आई जे तो एलिमेंट है ना मैट्रिक्स का, तो ये ए आई जे प्लस एल ए आई जे बन गया। ये गिनती तो मल्टीप्लाई होती है, तो पहले से हम जानते हैं, तो गिनतियां हैं, हो गई मल्टीप्लाई। देखो बेटा, अब यहां पर दो मैट्रिक्स के एलिमेंट आपस में जुड़ के एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो इसको हम यहां पर ब्रेक कर लेंगे, जो हमने सीखा है। ब्रेक कर लिया तो के आई जे बना दिया प्लस एल ए आई जे बना दिया। अब ये देखिए के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो के को कर लो बाहर, ये ए आई जे बन गया, यहाँ एल बाहर, ए आई जे बन गया, तो ये क्या बना के ए प्लस एल ए। तो ये देखिए पहली वाली सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी थी वो यहां पर प्रूव हो जाती है, हेंस प्रूव्ड। तो ये बात मैंने आपको लॉजिक बताया कि ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। जब हम मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस रूल के बेसिस पे मल्टीप्लिकेशन होगा, इसको दिमाग में रखिए। आगे बात करते हैं, क्या मिल रही है, नल मैट्रिक्स मिल जा रही है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज थी मैट्रिक्स एडिशन की, जो आपको मालूम होनी चाहिए, बुक में है, जब पढ़ रहे हैं तो मजबूती से पढ़ें।